हेलो दोस्तों, आज हम आपका फोकस करवाना चाहेंगे कुछ न्यूली लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जो रिसेंटली मार्केट में आई है। हमने आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसीडर किया है जो ज़्यादातर जुलाई मंथ में लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंजेस में, और लास्ट में हम जो कंपनीज अच्छी है और मई और जून मंथ में स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हुई है उन्हें भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और इस वीडियो के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसीडर किया है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, तो इनके ऊपर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझो, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन पहली कंपनी के साथ। वीडियो की फर्स्ट न्यूली लिस्टेड कंपनी है GNG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 30 जुलाई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इस कंपनी का IPO प्राइस था 237 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग प्राइस था 355 रुपीज़ के अराउंड, यानी कि लिस्टिंग गेन हो गया 49% के अराउंड। और अभी के टाइम में GNG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 320 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और अभी तक IPO प्राइस से कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 35% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो अभी के टाइम में एक कंपनी एक 3648 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 52 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 22 के अराउंड। तो यहाँ पे करंट प्राइस पे एंट्री करना रिस्की हो सकता है। आप और करेक्शन का वेट कर सकते हैं इस कंपनी में। और कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 19% है, लेकिन कंपनी के ऊपर हमें डेट बर्डन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 2 के अराउंड। प्रमोटर के पास है 78.7% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और FIs एंड DIS के पास भी मोर देन 2% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 24% है और इनका पेग रेशियो है 1.05 के अराउंड। अगर हम कंपनी के PL स्टेटमेंट को चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में यहाँ पे ईयर काफी एक्सीलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्च 2020 से। मार्च 2020 में कंपनी का सेल्स ओनली 245 करोड़ के अराउंड था, जो अभी के टाइम में मार्च 2025 में है 1411 करोड़ के अराउंड, यानी कि कंपनी के सेल्स में लास्ट 5 इयर्स में हमें 5 गुना तक ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कंपनी ऑफर करती है रिफर्बिशिंग सर्विसेज, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप एंड ICT डिवाइसेस बोथ ग्लोबली और इन इंडिया में भी। और बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट रिफर्बिशर है लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स में एंड मेजर ग्लोबल प्लेयर्स रिफर्बिशिंग ICT डिवाइसेस में, जिसमें लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, टैबलेट, सर्वर्स एंड स्मार्टफोन्स जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। इनके अलावा कंपनी ऑपरेट करती है अंडर द ब्रांड नेम इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार एंड फॉलो करती है रिपेयर और रिप्लेसमेंट मॉडल को भी। और इनके कई रिफर्बिशिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के कुछ कस्टमर्स एंड पार्टनर्स की बात करें तो इनके कस्टमर लिस्ट में HP इंडिया, लिनोवो इंडिया, विजय सेल्स जैसे कंपनी शामिल है। और की ग्लोबल पार्टनर्स में जॉय सिस्टम्स, ग्रीन IT एंड ATX कंप्यूटर्स जैसे कई कंपनीज शामिल है। तो आप इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, लेकिन करंट प्राइस पे एफिशिएंटली करना रिस्की हो सकता है। आप और भी करेक्शन का वेट कर सकते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में। वीडियो की सेकंड लिस्टेड कंपनी है ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 14 जुलाई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनका IPO प्राइस था 1100 रुपीज के अराउंड। लिस्टिंग प्राइस था 1125 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन ओनली 2% के अराउंड। और अभी के टाइम में ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1055 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और IPO प्राइस से 4% तक के डाउन पे ट्रेड कर रहा है कंपनी का स्टॉक प्राइस। और कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन चेकआउट करते हैं तो कंपनी का स्टॉक पे है 38 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पे 190 के अराउंड, यानी कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी के टाइम में अवेलेबल है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के जबरदस्त है, जहाँ पे एक 13,814 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 39% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 86.2% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। FIs और DIs के पास मोर देन 2% तक का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 20% है। ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और कंपनी का PL स्टेटमेंट भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में यहाँ पे ईयर काफी एक्सीलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्च 2022 से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी काफी ज्यादा एक्सीलेंट ग्रोथ है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर
स्टडी जरूर कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी प्रोवाइड करती है ट्रैवल QSR एंड लॉज सर्विसेज इन इंडिया एंड अब्रॉड, और एक लीडिंग ऑपरेटर है इंडियन एयरपोर्ट ट्रैवल क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट एंड लॉज सेक्टर्स की। और कंपनी होल्ड करती है अप्रोक्सीमेटली 26% ऑफ मार्केट शेयर इंडियन एयरपोर्ट ट्रैवल्स QSR सेक्टर का, वही 45% तक का कंपनी मार्केट शेयर होल्ड करती है इंडियन एयरपोर्ट लॉज सेक्टर्स का। और बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी ट्रैवल QR में ऑपरेट कर रही है लगभग 442 ट्रैवल QR आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया और मलेशिया थ्रू इट्स 127 ब्रांचेस, और जिसमें इंक्लूड है 384 आउटलेट अक्रॉस 13 इंडियन एयरपोर्ट, 29 आउटलेट अक्रॉस 2 एयरपोर्ट इन मलेशिया एंड 29 हाईवे साइट्स इन इंडिया। और कंपनी इसमें ऑफर करती है फास्ट फूड, कैफे, बेकरीज, फूड कर्ट्स एंड बार्स एंड टोलर्स फॉर द ट्रैवल एनवायरमेंट्स। लगेज में कंपनी ऑपरेट कर रही है लगभग 37 एयरपोर्ट को लगेज अक्रॉस इंडिया, मलेशिया और हांगकांग, जहां पे कंपनी 13 डायरेक्टली मैनेज कर रही है और 24 को एसोसिएटेड और जॉइंट वेंचर्स के साथ मैनेज कर रही है। और लगेज सर्विसेज कंपनी प्रीमियम ट्रैवलर्स, लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स और कार्ड होल्डर्स को ऑफर करती है, जिसमें कंपनी ने कुछ कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसमें एयरलाइंस, कार्ड नेटवर्क्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स शामिल है जो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को एसेस देयर लॉन्च नेटवर्क्स। और कंपनी ने ग्लोबल लॉन्च बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए लॉन्च किया है आर्या अम्ब्रेला ब्रांड, जो ऑफर करता है लॉन्च एक्सपीरियंस अक्रॉस 3 टायर्स, लग्जरी, प्रीमियम और वैल्यू। और कंपनी ने कुछ बड़े कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसमें KFC, पिज्जा हट, कॉफी बीन एंड टी लीफ जैसे कई रेपुटेड कंपनीज इसमें शामिल है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के पास इन हाउस खुद के कुछ ब्रांड्स हैं, उनको भी आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। काफी बढ़िया बिजनेस मॉडल कंपनी का देखने को मिल रहा है और वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो करंट प्राइस पे आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो की थर्ड न्यूली लिस्टेड कंपनी है क्रीजैक लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 9 जुलाई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और कंपनी का IPO प्राइस था 245 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 281 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन 14% के अराउंड। और अभी के टाइम में क्रीजैक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 330 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और IPO प्राइस से अभी तक कंपनी ने 34% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। और फंडामेंटल्स देखें तो एक 5,766 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 37 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 26 के अराउंड, लेकिन बाकी की फंडामेंटल्स बहुत ही जबरदस्त है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियो से मोर देन 36% है। टोटली डेट फ्री कंपनी है ये और प्रमोटर के पास है 79% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और FIs एंड EIs के पास भी यहाँ पे मोर देन 2% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 60% के अराउंड है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ कंपनी के अगर हम पीएस स्टेटमेंट को चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में भी ईयर काफी एक्सेलेंट ग्रोथ है। ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 48% तक के CAGR रेट से, वही प्रॉफिट 32% तक के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है कंपनी में। ऑल्सो रिजर्व्स को भी कंपनी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और बोरिंग्स टोटली 0 का है, ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो क्रीजैक लिमिटेड ये कंपनी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन वेरियस कंट्रीज। ऑल्सो कंपनी ऑफर करती है B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स जो कनेक्ट होता है रिक्रूटमेंट एजेंट्स के साथ विद ग्लोबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और एक कंपनी स्पेशलाइज्ड है इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट के लिए फॉर इंस्टीट्यूशंस इन UK, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑल्सो कंपनी ऑफर करती है मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट एंड एडमिशन ऑफिस सर्विसेज सपोर्ट पार्टनर इंस्टीट्यूशंस को। और कंपनी ने कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन भी किया है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। काफी बढ़िया बिजनेस मॉडल इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है और कंपनी प्लान कर रही है अपने मार्केट स्ट्रेटेजी को एक्सपांड करने के लिए वेरियस अप्रोच टू दिस में टारगेट करने वाली है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, पार्टिसिपेशन इन लोकल इवेंट, एंगेजमेंट विद इन्फ्लुएंसर्स and students ambassadors to build brand visibility, community and institutional outreach through workshops, seminars and supports for educational initiatives aimed at cultivating a positive brand image। जैसे कई अप्रोच के साथ, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं।
वीडियो की फोर्थ न्यूली लिस्टेड कंपनी है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 1 जुलाई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 71 रुपीज़ के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस 90 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन था 26% के अराउंड। और अभी के टाइम में ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 82 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने 15% तक के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो ओनली 4978 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक पी है 19 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 23 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 23% है, लेकिन कंपनी के ऊपर हमें डेट बर्डन देखने को मिल रहा है और प्रमोटर के पास है 63.4% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीआईएस के पास भी मोर देन 3% तक का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का मोर देन 14% है। इनके अलावा पीएल स्टेटमेंट को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ है, यानी कि कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है मार्च 2023 से और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और कंपनी ईपीसी कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है अक्रॉस 11 स्टेट्स इन इंडिया और कंपनी एक स्पेशलाइज्ड है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स में, ऑल्सो सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में भी। इनके अलावा कंपनी स्पेशलाइज्ड है ईपीसी, एमएपी, एचवीएसी, फायर फाइटिंग एंड स्ट्रक्चरल वर्क एक्सपर्टीज के साथ इन एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में। और होल्ड करती है कंपनी क्लास 1 सुपर कॉन्ट्रैक्टर स्टेटस को CPWD के साथ। और कंपनी के पास इन हाउस इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग टीम है, लिवरेजेस ERP सिस्टम्स है इफिशिएंट प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के लिए। और कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें NIT नरला कैंपस, अजनी रेलवे स्टेशन अपग्रेड नागपुर, इनकम टैक्स ऑफिस बेंगलुरु, स्कूल रीडेवलपमेंट सेक्टर 30 नोएडा, स्कूल कैंपस रीडेवलपमेंट सेक्टर 90 फरीदाबाद, इंदौर स्पोर्ट फैसिलिटी जैसे और भी कई प्रोजेक्ट्स इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में शामिल है, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे स्क्रीन पे डिटेल्स में देख सकते हैं। और कंपनी ने रिसेंटली जुलाई में अपना IPO लाया है जिसके थ्रू कंपनी 119 करोड़ रुपीस रेज करने वाली है, जिसका यूज करने वाली है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेशन पर्पज के लिए। और कंपनी का वैल्यूएशन भी अभी के टाइम में अट्रैक्टिव है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यह है टोटल 4 ऐसी कंपनी जो रिसेंटली जुलाई 2025 मंथ में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, तो इनके ऊपर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कुछ कंपनीज है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, फिर भी वो मई और जून मंथ में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए हैं, उन्हें भी हम आज के इस वीडियो में शॉर्ट लिस्ट करना चाहेंगे। जिसमें फर्स्ट कंपनी है ओसवाल फर्म्स लिमिटेड। ये कंपनी 20 जून 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और IPO प्राइस था 614 रुपीज़ के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस 634 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन 3% के अराउंड। और अभी के टाइम में ओसवाल फर्म्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस है 745 रुपीज़ के अराउंड और IPO प्राइस से अभी तक कंपनी ने 21% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अभी भी कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 29 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 45 के अराउंड और बाकी के फंडामेंटल्स भी बहुत ही जबरदस्त है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया बिजनेस करती है, जहाँ पे एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है वाइड रेंज ऑफ पंप्स में और इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, जो मैन्युफैक्चर करती है सोलर पावर्ड एंड ग्रिड कनेक्टेड सबमर्सिबल्स पंप्स का। ऑल्सो मोनोब्लॉक पंप्स, इंडक्शन एंड सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स, सोलर मॉड्यूल्स जैसे कई प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अंडर द ब्रांड नेम ओसवाल और प्रोवाइड करती है टर्न की सर्विसेज सोलर पंपिंग सिस्टम्स के लिए अंडर PM कुसुम स्कीम डायरेक्टली और थ्रू इम्प्लानल पार्टनर्स। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड। ये कंपनी 4 जून 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनका IPO प्राइस था 140 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग प्राइस भी 140 रुपीज़ के अराउंड था, लिस्टिंग गेन 0 का था। और अभी के टाइम में स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 191 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और IPO प्राइस से अभी तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 36% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। और वैल्यूएशन देखा जाए तो अभी के टाइम में वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी के फंडामेंटल्स बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पर आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं।
हैं। और स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, जिसमें कंपनी सीमलेस वेल्डेड एंड यू ट्यूब्स वेरिएंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 3 जून 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इस कंपनी का आईपीओ प्राइस था 105 रुपीज़ के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस 120 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन था 14% के अराउंड। और अभी के टाइम में प्रोस्टॉम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 231 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 120% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। और अभी के टाइम में इस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जहाँ पे स्टॉक भी है 43 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 41 के अराउंड और बाकी के फंडामेंटल्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिन्हें आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो प्रोस्टॉम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी एक इंडियन कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग करने में एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स को। और कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को ट्रांजिशन किया है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग्स ब्रॉड पोर्टफोलियो में एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स अंडर इट्स ब्रांड। और कंपनी ने डाइवर्सिफाइड किया है अपने बिजनेस को ईपीसी में फॉर रूफटॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स, लिवरेजिंग इट्स कोर्स कैपेबिलिटी इन पावर सॉल्यूशंस। काफी हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल भी देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी आप जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है बेल राइस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 28 मई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और इनका आईपीओ प्राइस था 90 रुपीज़ के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 100 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन 11 रुपीज़ के अराउंड। और अभी के टाइम में बेल राइस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 141 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 57% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा अभी के टाइम एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, तो आप फर्दर स्टडी इस कंपनी के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि बाकी के फंडामेंटल्स बढ़िया है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमेटिव स्टील, मेटल एंड कास्टिंग पार्ट्स, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशंस एंड मिरर सिस्टम्स फॉर ऑटोमेटिव्स। और एक लीडिंग ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑफर करती है सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स, पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। ऑल्सो एग्रीकल्चर व्हीकल्स के लिए भी अपने कंपोनेंट्स ये कंपनी ऑफर करती है और कमांड करती है लगभग 24% तक का मार्केट शेयर इन इंडियन 2 व्हीलर मेटल कंपोनेंट सेगमेंट में, यानी कि कंपनी ऑटो एंसेलरी इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है बोराना व्यूज लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 27 मई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इसका आईपीओ प्राइस था 216 रुपीज़ के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 243 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन 12% के अराउंड। और अभी के टाइम में बोराना व्यूज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 221 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने ओनली 2% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। लेकिन अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, जहाँ पे स्टॉक भी है 14 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 26 के अराउंड और एक 586 करोड़ मार्केट कैप वाली माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 41% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 65% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीआईएस के पास भी यहाँ पे मोर देन 3% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 45% है, यानी कि बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है कंपनी के। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो बोराना व्यूज लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक्स बेस्ड इन सूरत, गुजरात और एक अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका यूज़ किया जाता है डाइंग एंड प्रिंटिंग अक्रॉस वेरियस सेगमेंट जैसे कि फैशन, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्रीज में, यानी कि कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यह है कुछ स्मॉल कैप और माइक्रो कैप टाइप की कंपनी जो रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, जो कि मई, जून और जुलाई मंथ में ही स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हुई है। और अभी भी इनमें से मैक्सिमम कंपनीज है जिनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इनमें से कुछ कंपनीज के ऊपर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं और उसमें से कुछ कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।